प्रश्न है, निम्न में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता की थी ऑप्शन डी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 में। और इसमें भाग लेने वाले मुख्य नेता थे तेज बहादुर स्प्रू, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना और भीमराव अंबेडकर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है सितंबर 1931 में। और इसमें भाग लेने वाले मुख्य रूप से थे महात्मा गांधी जी, और महात्मा गांधी जी के साथ थे महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्याम दास बिरला, मीराबेन और सरोजनी नायडू। इनके नाम याद रखने हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 नवंबर 1932 में, और इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, याद रखना है। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। हरिपुरा कहाँ है? हरिपुरा गुजरात में है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके अगले वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है। और त्रिपुरी अधिवेशन की खास बात यह है कि इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारमैया जी का समर्थन करते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को भारी मतों से हरा देते हैं और एक बार फिर वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। वो बात अलग है कि बाद में वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं और वर्ष 1939 में वो अलग से एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो कितनी गजब बात है कि महात्मा गांधी जी ने जिस व्यक्ति का समर्थन किया उसको सुभाष चंद्र बोस जी ने हरा दिया। तो बहुत ही चर्चा भरा इलेक्शन था उस समय। प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजित हुई और जिसके कारण सत्र स्थगित हुआ? तो वर्ष 1907 में कांग्रेस का विभाजन होता है नरम दल और गरम दल में। वर्ष 1907 में ये विभाजन होता है, लेकिन वर्ष 1916 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो 1907 में अलग हुए थे सूरत अधिवेशन में, ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 में, जिसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। याद रखना है, पूछा जाता है। प्रश्न है, भारत के मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल इनमें से किसके दरबारी थे? तो अबुल फजल थे अकबर के दरबारी। याद रखना है। अगर हम अकबर के नवरत्नों की बात करें तो उनके नाम हैं बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, अब्दुल रहीम खान खाना, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, फैजी और मानसिंह। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। प्रश्न है, मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को डैश कहा जाता था? तो शाहजहां को कहा जाता था सलीम, नहीं कहा जाता था। शाहजहां को कहा जाता था खुर्रम। याद रखना है। और एक खास बात यह है कि शाहजहां ने अकबर द्वारा शुरू किए गए इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की। तो हिजरी संवत की शुरुआत किसने की? शाहजहां ने, जबकि अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की थी। आपको पता होना चाहिए। और शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के पिता का नाम जहांगीर तथा माता का नाम जगत गोसाई था। ये आपको याद होना चाहिए। और शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है घरों के विद्युतीकरण से संबंधित है प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2017 में। ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना डैश से संबंधित है? तो राइट आंसर आपको बताना है और राइट आंसर है वित्तीय सेवाएं। याद रखना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 में। अध्यादेश क्या है? अध्यादेश शब्द राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश होता है। ये आपका हिंदी व्याकरण में प्रश्न बनता है। अधिनियम क्या होता है? अधिनियम शब्द शासन द्वारा जारी किया गया कानून के लिए
शासन द्वारा जारी किया गया कानून होता है और इसे हम अधिनियम कहते हैं। जैसे नकल रोधी अधिनियम जो कि एक कानून है। अधिसूचना क्या होती है? शब्द। अधिसूचना शब्द क्या है? आधिकारिक सूचना के संदर्भ में जो विशेष राजपत्र में, यानी जो सूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है आधिकारिक रूप में, उसे अधिसूचना कहते हैं। अधिनियम क्या है? अधिनियम शासन द्वारा जारी किया गया कानून है और अध्यादेश क्या है? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये व्याकरण में पूछा जाता है। पंपास घास के मैदान कहाँ है? अर्जेंटीना में है। और पुस्टेज कहाँ है? घास के मैदान, ये हंगरी में है। वेल्ड पूछा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स पूछा जाता है, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। पंपास और डाउन्स याद रखना है, वेल्ड भी याद रखना है। पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। अब है बांध। दुलहस्ती बांध कहाँ है? चिनाब नदी में है और जम्मू कश्मीर में है। गांधी सागर बांध कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी में। उकाई बांध कहाँ है? गुजरात में, तापी नदी में है। और लास्ट है तवा बांध, ये मध्य प्रदेश में है और तवा नदी में है। ये आपको देख लेने हैं क्योंकि भूगोल में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए 1932 में दो चीज़ें हुई हैं, एक तो सांप्रदायिक निर्णय हुआ है और सेकंड पूना समझौता हुआ है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसको सही सीक्वेंस में लगाइए, तो आपको यहाँ डेट अगर याद होगी तभी आप कर पाएंगे। तो सांप्रदायिक निर्णय हुआ है 16 अगस्त 1932 में, यानी 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक निर्णय हुआ है। और पूना समझौता हुआ है 24 सितंबर 1932 में। इसको तो आपको रट लेना है, याद कर लेना है पूरी तरह से, क्योंकि ये डेट सहित पूछा जाता है। पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 में हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में आया। तो याद रखना है, सांप्रदायिक निर्णय 16 अगस्त 1932, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। तो यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है किस प्रकार के प्रश्न बनने हैं आपके एग्जाम में। रेशम उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान में है, ये आपका करंट अफेयर्स में प्रश्न बनेगा। और ऊन उत्पादन में राजस्थान सबसे प्रथम स्थान में है, ये आपको याद रखना है। और दूध के निर्यात में भारत सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है, आपको ये पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो दूध निर्यात होता है वो अमेरिका में होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। दाल उत्पादन में, तो दाल जो सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है, तो चने की दाल का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, याद रखना है। उसके बाद तूर की दाल आती है, तो चने की दाल याद रखना है, सबसे ज़्यादा भारत में चने की दाल का उत्पादन होता है और सेकंड नंबर पर तूर की दाल का उत्पादन होता है। अब प्रश्न है 1920 में निम्न में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया? तो बहुत अच्छा है, 1920 में किसने अपना नाम चेंज करके स्वराज सभा रख लिया? तो राइट आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम 1920 में बदलकर स्वराज सभा रख लिया, याद रखना है। और ये स्वराज सभा बाल गंगाधर तिलक वाली ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम है, जो 1920 में बदल कर रखा गया था।